अवनी लखेरा का नाम आज भारत के खेल प्रेमियों की जुबान पर है, और हो भी क्यों ना। 23 साल की इस खिलाड़ी ने जो कर दिखाया है वह भारत का आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया। दो बैक टू बैक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने भारतीय खेल जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन ये सफलता यूं ही नहीं मिल गई। संघर्ष तो हर महान उपलब्धि के पीछे होता है, लेकिन अवनी ने संघर्ष से भी कुछ ज्यादा किया और झेला है। 20 फरवरी 2012 है, महाशिवरात्रि का दिन, जब अवनी लखेरा अपने पिता प्रवीण लखेरा के साथ जयपुर से धौलपुर जा रही थी। इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें दोनों पिता और बेटी घायल हो गए। पिता तो जल्दी ही स्वस्थ हो गए, लेकिन अवनी 3 महीने तक अस्पताल में रहीं क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी। वापस आई तो चलने फिरने के काबिल नहीं थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी ने उनका कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज कर दिया था। 11 साल की अवनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सपने अभी देखने भी शुरू नहीं किए थे, दुनिया की समझ अभी आना ही शुरू हुई थी, लेकिन सपने और दुनिया दोनों ही खत्म नजर आने लगे। अवनी अपने कमरे में रहने लगी और माँ बाप को लगा कि वह गहरे अवसाद में चली जाएंगी। ऐसे समय में माँ बाप ही हौसला बनकर उनके साथ खड़े हुए और उनको बाहर की दुनिया की तरफ फिर से मोड़ने की कोशिशें की जाने लगी। लेकिन फिर एक और झटका लगा जब स्कूल में अवनी का एडमिशन ही नहीं हो पाया। 2 साल होम स्कूलिंग हुई और इस दौरान माँ ने इंस्पिरेशनल स्टोरीज से अवनी का हौसला टूटने से बचाए रखा। पिता ने उन्हें बाहर निकलने और दोस्त बनाने के लिए प्रेरित किया। पिता ही अवनी को पहली बार शूटिंग रेंज लेकर गए। अवनी ने शूटिंग की तरफ झुकाव तो महसूस किया, लेकिन अपनी चोट के कारण मन में डर था। इस खेल को अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचने का हौसला नहीं था। तब अवनी को उनके पिता ने अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी ए शॉट एट हिस्ट्री पढ़ने के लिए दी। अवनी के मन का डर धीरे धीरे खत्म हुआ और उन्होंने शूटिंग में अपना भाग्य आजमाने की सोची। पिछले कुछ सालों के अचीवमेंट्स अवनी की मेहनत और लगन की कहानी है। केवी नेशनल्स में गोल्ड जीता, फिर 2016 में नेशनल चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीते, 2017 और 2022 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल्स जीते। कोविड आया और नई दिक्कतें अवनी के सामने आईं। पैरा ओलंपिक्स 2020 कैंसिल हो गए और लॉकडाउन के कारण अवनी को अपनी प्रैक्टिस में भी दिक्कत आई क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन फिर से अवनी की हिम्मत और मेहनत रंग लाई और टोक्यो 2022 में गोल्ड जीतकर अवनी पहली महिला खिलाड़ी बनी पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में गोल्ड जीता। इस गोल्ड के लिए अवनी को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी मिला। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद अवनी के पिता प्रवीण लखेरा ने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है अपनी खुशी बताने के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स में अवनी का एक और मेडल भी था। उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में ब्रॉन्ज भी जीता था। अब 2024 समर पैरा ओलंपिक्स में अवनी ने फिर से यही कारनामा दोहराया है। फिर से 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड जीतकर 2 गोल्ड जीतने वाली वह भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। अवनी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ रही हैं और एक दिन जज बनने का सपना देखती हैं। उनके अनुसार शूटिंग ने उन्हें पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करने में बेहद हेल्प की है। अवनी को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि वह जज भी बनकर ही रहेंगी, अपनी हिम्मत और अपनी डिटर्मिनेशन के कारण। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर विकलांग लोगों को अलग थलग करने की मानसिकता है, अवनी सभी स्टीरियोटाइप्स को धाराशाही करते हुए नजर आती हैं। अवनी सिर्फ डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि कंप्लीट एबिलिटी वाले लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकती है, और वह इंस्पिरेशन है।